एक छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण के साथ बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन एक ही पल में वह हंसी चीख में बदल जाती है। 11 अगस्त जयपुर के नरेना इलाके में 4 साल की एक मासूम बच्ची अपनी मां के आंगन में खेल रही थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, हाथों में मिट्टी का खिलौना। लेकिन एक शराबी पड़ोसी, एक हैवान ने सब कुछ छीन लिया। रेप, हत्या और तालाब में शव फेंक दिया। वह बच्ची लौटी नहीं। आज भी जब तालाब का पानी लहराता है तो लगता है जैसे वह मासूम की सिसकियां सुनाई दे रही हों। यह घटना सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि एक परिवार के बिखरते सपनों की है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। नरेना जयपुर के बाहरी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा है, जहां जीवन की गति धीमी है। मिट्टी की दीवारें, संकरी गलियां और बीच में एक पुराना तालाब जो गांव वालों के लिए जीवन का आधार है। यहां के लोग मेहनती हैं। किसान खेतों में दिन भर पसीना बहाते हैं, महिलाएं घर संभालती हैं और बच्चे, वह मासूम बच्चे जिनकी मुस्कान इस गांव को रोशन करती है। 11 अगस्त 2021 का वह दिन बुधवार था। मौसम में मानसून की हल्की फुहारें थी जो मिट्टी को भिगो रही थी। बच्ची, जिसका नाम हम गोपनीय रखेंगे क्योंकि वह सिर्फ एक नाम नहीं, एक टूटा हुआ सपना है, अपने घर के आंगन में खेल रही थी। 4 साल की उम्र, जहां दुनिया खिलौनों से भरी रहती है। उसकी माँ, एक साधारण गृहिणी, पास ही रसोई में व्यस्त थी, खाना बना रही थी। पिता एक मजदूर काम पर गया हुआ था। बच्ची की छोटी बहन सो रही थी घर के अंदर। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सामान्यता में छिपा था एक खतरा। पड़ोस में रहने वाला सुरेश, 25 साल का एक शराबी, जिसे गांव वाले एक साधारण लड़के के रूप में जानते थे, लेकिन गांव वालों को उसकी सच्चाई का पता नहीं था। वो बेरोजगार था, कभी कभी छोटे मोटे काम करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी झलकती थी, लेकिन किसी ने गहराई में झांकने की कोशिश नहीं की। सुरेश का बचपन गरीबी में बीता था। पिता की मौत के बाद मां ने उसे अकेले पाला, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक काला साया पनप चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सुरेश थोड़ा चुपचाप है, लेकिन चुप्पी के पीछे छिपे राक्षस को कोई नहीं पहचान सका। दोपहर के करीब 1 बजे सूरज की तपिश बढ़ रही थी। बच्ची अपनी सहेलियों के साथ गली में खेल रही थी। मां ने चिल्लाकर कहा, बेटा घर के पास ही रहना। बच्ची ने हंसते हुए सिर हिलाया, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। वह थोड़ा आगे निकल गई। यहीं सुरेश का इंतजार था। उसने बच्ची को देखा, एक पल रुका, फिर मुस्कुराया। चलो अंकल के पास मिठाई है, उसने कहा। बच्ची भोली भाली उसके पीछे चली गई। वह पल जो एक परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। सुरेश बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले गया, नरेना के बाहरी खेतों की ओर, जहां मानसून की बरसात ने घास को हरा कर दिया था, लेकिन इंसानियत को सूखा बना दिया था। वहां छिपे हुए कोनों में उसने अपना घिनौना इरादा पूरा किया। 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार, एक अपराध जो शब्दों से परे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि यह सिर्फ रेप नहीं था, बल्कि अप्राकृतिक कृत्य भी शामिल था। बच्ची की छोटी सी देह ने कितना दर्द सहा होगा। उसकी चीखें जो खेतों में गुम हो गई, आज भी दिल को चीर देती हैं। सुरेश का मन पागलपन से भरा था। शायद उसे डर था बच्ची पोल खोल देगी। शायद उसकी क्रूरता ने उसे अंधा कर दिया। उसने बच्ची का गला दबा दिया। सांसें थम गई, आंखों की चमक बुझ गई। मौत जो इतनी निर्दयी हो। फिर सबूत मिटाने के लिए उसने शव को नजदीकी तालाब में फेंक दिया, पानी में डुबो दिया जैसे कोई कचरा हो। तालाब का पानी, जो कभी मछलियों और बच्चों की किलकारियों का घर था, अब एक अपराध का साक्षी बन गया था। शाम ढल रही थी। बच्ची की मां ने उसे बुलाया, लेकिन जवाब नहीं आया। चिंता बढ़ी। सहेलियों से पूछा, देखा है बिटिया को? सबका सिर हिलना। शाम के 6 बजे परिवार ने तलाश शुरू की। गलियां छान ली, खेतों में पुकारा, लेकिन अंधेरा घना हो चुका था। रात के 8 बजे तालाब के किनारे कुछ लड़के पानी में कुछ तैरता देखकर चिल्लाए। लोग दौड़े। वहां पानी की सतह पर तैर रहा था एक छोटा सा शव, बच्ची का। उसके कपड़े भीगे हुए, चेहरा पीला। मां दौड़ी, चीखी, मेरी बेटी। पिता काम से लौटे तो घर में सन्नाटा। पूरा गांव रो पड़ा।
बच्ची की मां राधा एक साधारण महिला जिसकी जिंदगी अब सिर्फ दर्द की किताब बन गई। वह बताती है, मैंने दोपहर में उसे दूध पिलाया था, कहा था खेलना लेकिन पास रहना। वह हंसकर बोली, हाँ माँ। लेकिन उसकी आवाज रुक जाती है, आंसू बहते हैं। पिता रामलाल मजदूरी करता है। वो कहते हैं, मैं काम पर था, फोन आया तो दौड़ा, तालाब पर पहुंचा तो बेटी पानी से निकाल कर देखा तो सांसें रुकी हुई थी। परिवार में छोटी बहन थी जो अब भी पूछती है, दीदी कहाँ गई। माँ रोते हुए कहती है, भगवान ने छीन लिया। लेकिन भगवान नहीं, एक इंसान ने। गांव वाले इकट्ठा हुए, किसी ने चाय बनाई, किसी ने खाना बनाया, लेकिन दर्द कौन मिटा सकता है। रात भर जागना, सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, रेप हुआ, हत्या हुई, परिवार टूट गया, माँ बीमार पड़ गई, पिता की आंखों में खालीपन। आज भी घर में बच्ची का खिलौना रखा है, जैसे लौट आएगी। 12 अगस्त की सुबह नरेना थाने में हड़कंप। एसएचओ ने केस दर्ज किया। पोक्सो एक्ट, आईपीसी धारा 302, 376। जयपुर पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई, गवाह पूछे गए। सहेलियों ने कहा सुरेश अंकल के साथ गई थी। सुरेश को पकड़ा गया, पहले इनकार किया, लेकिन गवाहों और लोकेशन के दबाव में टूट गया। उसने कबूल किया, मैंने शराब पी रखी थी, नशे में उसे मार डाला और उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। पुलिस ने अपराध स्थल सील किया, डीएनए सैंपल लिए। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की, सुरेश का डीएनए 100 पर 20 से ज्यादा गवाह। केस मजबूत था। गिरफ्तारी 13 अगस्त को हुई। स्पेशल पोक्सो कोर्ट जयपुर, ट्रायल हुआ। अभियोजन पक्ष महावीर सिंह, किसानत और विजय पारिक ने लड़ा। 11 फरवरी 2022 फैसला, मौत की सजा मिली। जज बोले, ऐसा करते जानवर भी नहीं करेगा। दोस्तों, इस सच्ची घटना ने राजस्थान को झकझोर दिया। प्रोटेस्ट हुए, पोक्सो को सख्त करने की मांग की गई, गांव में कैंप लगे। लेकिन सवाल क्यों? गरीबी, जागरूकता की कमी। परिवार आज भी जूझ रहा है। मां कहती है, बेटी लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।